बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि मैंने फिजियोथेरापी ली, मेडिसिन ली, रेस्ट किया, फिर भी ये पेन वापस आ गया। तो चलिए आज के वीडियो में ये समझते हैं सिंपल लैंग्वेज में कि ये पेन वापस क्यों आता है, सिम्टम्स में और कॉज में डिफरेंस क्या है, और रिकवरी सबसे ज़्यादा अच्छे से कैसे हो सकती है। तो आइए सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि सिम्टम और कॉज में डिफरेंस क्या है। अब सिम्टम मतलब कि जैसे हेडेक होना, फीवर होना, वो एक सिम्टम है किसी एक पर्टिकुलर कंडीशन के। और वो होते क्यों है, किसी कॉजेज़ की वजह से। जैसे कि हेडेक हो सकता है कम पानी पीने से, या फिर ज़्यादा भूख लगने से, या तो फिर किसी किसी को हेडेक माइग्रेन की वजह से भी होता है। अब ऐसी सिचुएशन में अगर आप सिर्फ हेडेक की दवाई खा लेंगे तो आपको सिम्टम रिलीव हो जाएगा फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, पर उसके कॉज पर जब तक हम काम नहीं करेंगे तब परमानेंटली उसका सल्यूशन नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है। जब भी आप कोई भी पेन के सामने फिजियोथेरापी ले रहे हो, दवाई ले रहे हो, या फिर रेस्ट कर रहे हो, तो आपको एग्जैक्टली करना क्या है। दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि हमारी बॉडी की एक कैपेसिटी होती है लोड लेने की, और वो कैपेसिटी हर एक इंडिविजुअल की अलग अलग होती है। तो मेहरबानी करके कभी भी अपने आप को किसी और के साथ कंपेयर ना करो रिकवरी के लिए या फिर किसी भी कंडीशन के लिए। क्यों? क्योंकि हर किसी की बॉडी एडॉप्ट होती है डिफरेंटली। मैं समझाता हूँ इन डिटेल की। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई एक व्यक्ति है जो एक साथ 5 kg वेट उठा के 2 किलोमीटर चल सकता है, ये उसकी कैपेसिटी है लोड कैरी करने की। वहीं सामने दूसरा एक व्यक्ति 2 किलो या 5 किलो वेट 5 किलोमीटर तक उठा के चल सकता है, तो ये उसकी कैपेसिटी हुई। तो हर किसी की इंडिविजुअल कैपेसिटी के हिसाब से ही उसको एक्सरसाइज ट्रेनिंग करनी चाहिए, जिसकी वजह से जो उसका प्रॉब्लम है वो बहुत अच्छे से, ज़्यादा अच्छे से सॉल्व हो सके। अब ज़्यादातर लोग दुखी इसलिए भी होते हैं कि उन्होंने स्कैन करवाया होता है, एमआरआई, एक्सरे, सिटी स्कैन या कोई भी अलग से स्कैन करवाया होता है, और उनको पता चला होता है कि उनके स्ट्रक्चर में तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, पर फिर भी उनको पेन हो रहा है। तो आजू बाजू वाले लोग उनको ऐसे समझते हैं कि भाई ये तो मतलब उसको साइकोलॉजिकल पेन है, पर एक्चुअल में मुझे पता है कि आपको फिजिकल पेन भी हो सकता है, राइट। क्योंकि ये जो स्कैन्स है वो आपको स्टैटिक पोस्चर में स्कैन करते हैं, मतलब कि आप जब एक पर्टिकुलर पोजीशन में स्थित है तब। पर पेन जो है वो आपको एक्टिविटीज करते हुए होता है, मतलब कि फंक्शनल एक्टिविटी के टाइम पे। जो स्ट्रक्चर आपका स्टैटिक एक्टिविटी में है वो काफ़ी डिफरेंट होता है जब भी आप कोई फंक्शनल एक्टिविटीज़ करते हो। तो मैं ये नहीं कह रहा कि स्कैन्स करवाना हर टाइम गलत होता है, पर सिर्फ स्कैन्स पे रिलाई करना भी सही नहीं होता है। तो इसीलिए एज अ फिजियोथेरापिस्ट, डॉक्टर, हम हमेशा फंक्शनल एक्टिविटीज़ को भी जांच करते हैं अलोंग विद द स्कैन्स, और बाद में दोनों को कंपेयर करके, दोनों को एनालाइज करके उसके अकॉर्डिंगली थेरापी या फिर ट्रीटमेंट दी जाती है। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि पेन का सोर्स कभी कभी ओवरलोड हो सकता है, कभी कभी लैक ऑफ मूवमेंट हो सकता है, या फिर कभी कभी ओवर एक्टिविटी या ओवर मूवमेंट्स भी हो सकता है। तो आपके पेन का कॉज क्या है वो जानने के अलावा सिर्फ और सिर्फ अगर सिम्टम्स पे काम करेंगे तो वो पेन वापस आने ही वाला है। अब आप पूछेंगे कि डॉक्टर साहब फिर रेस्ट करने से क्यों पेन नहीं चला जाता, रेस्ट करेंगे तब तो हम ओवरलोड भी नहीं कर रहे, मूवमेंट्स भी नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं कर रहे। तो इसका जवाब ये है कि रेस्ट जब भी आप कर रहे हो तब आपके बॉडी के स्ट्रक्चर्स को अच्छा लगता है, मतलब कि उनको एक रिकवरी करने का टाइम मिल जाता है, पर वापस आप वही एक्टिविटी करना शुरू कर देते हो जिससे आपको प्रॉब्लम शुरू हुई थी। तो जब तक आप अपने बॉडी को उस प्रकार से ट्रेन नहीं करते, मतलब उसकी एडजस्ट नहीं होते वो एक्टिविटीज़ के साथ, तब तक वो पेन कैसे चला जाएगा सिर्फ रेस्ट से। आप भी सोचो। अब ये सब जानने के बाद आप ऐसे सोचोगे कि हाँ मतलब ये तो भाई साहब मतलब एज पे डिपेंड करता है, कि अगर आप यंग एज में हो तो वो सब रिकवरी बहुत फास्ट हो जाती है, आपके मसल्स ज़्यादा फ्लेक्सिबल रहते हैं, या फिर आप ज़्यादा लोड ले सकते हो, तो जितने यंग उतना जल्दी ठीक हो जाओगे, बुढ़ापे में तो ये दर्द आना ही है। तो ठहर जाओ, क्योंकि ये बहुत ही गलत सोच है। कोई भी एज का इंसान हो उसमें रिकवरी आ सकती है। एज और पोस्चर का कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है, मतलब कि आप चाहे कितना भी अच्छा पोस्चर रखो और कितने भी यंग हो फिर भी आपको पेन हो सकता है, या फिर आप कभी कभी बुरा पोस्चर भी रखो, अच्छे से ट्रेन करते हो तो भी आपको पेन नहीं आता है।
तो इसीलिए ये समझना छोड़ दो कि उम्र की वजह से या एज की वजह से आपको प्रॉब्लम्स हो रही है। इट्स नेवर ट्रू। तो मेरी मानो तो मैं इतना कंक्लूजन में आप लोगों को समझा सकता हूँ कि दर्द, पेन जो है उसको अपना दुश्मन नहीं पर अपना फ्रेंड मानिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपको गाइड कर रहा है कि आप ये जो एक्टिविटीज़ कर रहे हो उसके लिए आपकी बॉडी अभी फ़िलहाल प्रिपेयर्ड नहीं है। सो अकॉर्डिंगली ट्रेन करो, ज़रूरत पड़े वहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी पे काम करो, ज़रूरत पड़े वहाँ पे लोडिंग पे काम करो, ज़रूरत पड़े वहाँ पे मूवमेंट्स पे काम करो, और उसके बाद वो एक्टिविटीज़ करो जिसकी वजह से आप ज़्यादा स्ट्रांगली, ज़्यादा एक्टिवली सारे मूवमेंट्स कर सकोगे और आपको वो पेन वापस कभी भी नहीं आएगा। तो जो भी लोग ऐसे सोचते हैं कि पेन आना इज़ अ साइन ऑफ वीकनेस, मैं उनके लिए ये कहना चाहूँगा कि पेन आना इज़ अ साइन ऑफ कि यू आर एक्टिवली लिविंग योर लाइफ। तो अगर आप एक्टिव हो तो कहीं ना कोई पेन पेन आने ही वाला है। बस ओनली थिंग इज़ कि वो पेन को समझिए, उससे डरिए मत, और उसको समझ के उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए विद द गाइडेंस ऑफ गुड फिजियोथेरापिस्ट, गुड मेडिसिन प्रैक्टिशनर और गुड हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर। तो अगर ये वीडियो आपको क्लैरिटी देता है तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो उनके साथ जो अभी भी अपने पेन को लेके बहुत कंफ्यूज्ड है और उनको ये समझने की बहुत ज़रूरत है।